गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा को अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और गहन रूप में समझाया गया है। और यह वर्णन केवल एक धार्मिक विश्वास है जिसकी जड़ें वैदिक पुराणिक साहित्य में हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के उस क्षण में सबसे पहले उसका स्थूल शरीर निष्प्राण हो जाता है, लेकिन आत्मा जो कभी नहीं मरती अपने सूक्ष्म शरीर के साथ तत्काल उस भौतिक देह से निकल जाती है। सूक्ष्म शरीर अत्यंत हल्का, अदृश्य और तेज गति वाला माना गया है, जो गति में हवा से भी अधिक सूक्ष्म होता है। मृत्यु होते ही मनुष्य के संपूर्ण जीवन के कर्म, विचार, भावनाएं और संस्कार उसके सूक्ष्म शरीर में ही जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि मृत्यु के कुछ समय बाद जीव अपने सामने किए गए कर्मों की झलकियां देखता है। जिन लोगों का जीवन अधिक धार्मिक, सरल और सदाचारी रहा हो, उन्हें मृत्यु के तुरंत बाद दिव्य अनुभूति होती है, जबकि जिनके जीवन में पाप, अन्याय, छल, हिंसा, दूसरों को पीड़ा देने वाले कर्म अधिक हों, उन्हें मृत्यु के तुरंत बाद भय, बेचैनी और घबराहट का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के क्षण के तुरंत बाद कुछ समय तक जीव अपने आसपास की स्थिति देख पाता है। परिवार को रोते, अंतिम संस्कार की तैयारी होते, घर का वातावरण बदलते हुए देखता है, किंतु वह किसी से। ये नदी पापी जीवों के लिए अत्यंत कष्टदायक बताई गई है। ये रक्त, पस, कीचड़, अग्नि और कांटों से भरी हुई मानी गई है। जिन लोगों ने जीवन में दान, सेवा, गौ सेवा, सत्य और धर्म के कार्य किए हों, वे इस नदी को बिना कष्ट आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन पापी जीव इस नदी में अत्यंत दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। यमलोक की यात्रा के मार्ग में जीव को अपने कर्मों का प्रतिफल अनुभव होता रहता है। जिन लोगों ने दूसरों को दुख दिए, दुराचार किए या छल कपट किया, वे उसी प्रकार का अनुभव अपने सूक्ष्म शरीर में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। ये यात्रा आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब दिखाने का प्रतीक है। जब जीव यमपुरी के द्वार पर पहुंचता है, तब वहां यमराज के सेवक उसे ले जाकर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। यमराज धर्मराज हैं, न्याय के देवता, जो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते। यमराज के पास चित्रगुप्त होते हैं, जिनके पास हर व्यक्ति की जीवन के सभी कर्मों का अत्यंत सूक्ष्म लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। चित्रगुप्त उन कर्मों को पलक झपकते ही खोलते हैं और जीव के जीवन का पूरा विवरण उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जीव अपने किए गए हर कर्म को साफ साफ देखता है। किसी से बोला गया कठोर शब्द, किसी को दिया गया दुख, किसी का किया हुआ भला, किसी की मदद, किसी पर किए गए अत्याचार, सब कुछ सामने प्रकट हो जाता है। इसके बाद यमराज कर्मों के आधार पर जीव को उचित मार्ग बताते हैं। यदि जीव के पाप अधिक हों तो उसे नरक भेजा जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जहां जीव अपने जीवन भर किए गए पापों का प्रतिफल अनुभव करता है। नरक के 21 भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं। कहीं आग, कहीं बर्फ जैसी ठंड, कहीं तेज धार वाले यंत्र, कहीं अंधकार और भय से भरी गुफाएं। ये सब प्रतीकात्मक रूप से समझाने के लिए कहा गया है कि पापों का फल अवश्य मिलता है। यदि जीव ने अधिक पुण्य किए हों तो उसे स्वर्गलोक भेजा जाता है, जहां दिव्य सुख, प्रकाश, शांत वातावरण और आनंद का अनुभव होता है। स्वर्ग कोई स्थायी स्थान नहीं। पुण्यों की अवधि जितनी होती है, जीव उतने समय तक स्वर्ग में रहता है। नरक भी स्थायी नहीं। पापों की अवधि जितनी होती है, जीव उतने समय तक नरक का अनुभव करता है। जब जीव अपने पाप पुण्य भोग लेता है, तब आगे उसके अगले जन्म का निर्धारण होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का अगला जन्म केवल कर्मों से ही नहीं, बल्कि उसकी गहरी इच्छाओं, संस्कारों और अपूर्ण वासनाओं से भी निर्धारित होता है। जो इच्छा जीवन में अधूरी रह जाती है, वही जन्म का कारण बनती है। पुण्यवान जीव अच्छा मनुष्य जन्म पाता है, अत्यधिक पापवान जीव निम्न योनि का जन्म प्राप्त करता है और संतुलित कर्म वाले जीव किसी योग्य मानव जीवन में पुनः जन्म लेते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जहां जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। मोक्ष उन्हीं को मिलता है जिनका जीवन सत्य, भक्ति, करुणा, दया, सदाचार, आत्मज्ञान और परहित से भरा हो। ऐसे जीवों को मृत्यु के बाद किसी नरक या स्वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे सीधा ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश यही है कि मनुष्य को जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के बाद की यात्रा सुखद, शांत और दिव्य हो, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये जीवन केवल एक पड़ाव है और मृत्यु केवल एक द्वार, यात्रा अनंत है।